ब्रेन अपना काम करता है, स्टमक अपना काम करता है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, ये सारी चीज़ें अपना अपना काम करती हैं और परफेक्टली करती हैं। उनको पता है कि कब क्या करना है। जैसे अंदर पेट में खाने की कमी हो गई और अभी एनर्जी चाहिए, तो फिर फौरन जो है एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचता है दिमाग को। यहाँ एक दिमाग में एक सेंटर है, हंगर सेंटर, भूख का एक सेंटर है, वो एक्टिवेट होता है। तो भूख का सेंटर फिर स्टमक को एक सिग्नल रिलीज करता है कि तुम एसिड रिलीज करना शुरू कर दो बदन के अंदर। उस एसिड की जलन से हमको भूख लगने लगती है, हमको लगता है कि हाँ हमें कुछ खाना चाहिए। नहीं तो अंदर बोलते ना मेरे पेट में आग लगी हुई है, वो आग हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होती है, HCl की। ये जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं उनको पता होगा, और अगर उन्होंने ध्यान दिया होगा। तो ये सब सिस्टम किसने बनाया? अल्लाह ने। अब जब आप रोटी को चबाना शुरू करेंगे तो उसमें लुआब मिलेगा, यानी सलाइवा। तो सलाइवा को पता है कि जब रोटी अंदर आई तो उसको निकलना है, उसको सीक्रेट होना है, तभी तो मिक्सिंग होगी। उसके बाद आप उसको गल्प करेंगे, उसको निगलेंगे, निगलने के बाद यहाँ नीचे जाएगा पेट में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। अब यहाँ एसिड अलग है, इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो अलग हैं, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, अमाइलेज है, ये अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं। और अलग अलग जो फूड आप खाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें प्रोटीन है, जिसमें फैट्स हैं, जिसमें मिनरल्स हैं, हर एक को अलग करने वाला, उसको हर एक को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम अलग होता है। यानी एक ही जूस से सारा हजम नहीं होता, बल्कि सबको हजम करने के लिए अलग अलग अल्लाह ने अंदर रस बनाए हुए हैं, जो अंदर रस घोलते हैं और सबको हजम करते हैं। और उन सबको सैलान देने का काम, उनको रवानी देने का काम पानी करता है, उसको पहुंचाने का काम, फिर वो ब्लड बनता है। तो ये सारा सिस्टम अल्लाह ने दिया। तो हर बदन का पार्ट, बॉडी पार्ट जो है वो अपनी जगह अगर काम करेगा तो बॉडी हेल्दी रहेगी। लेकिन अभी फैमिली में बाप एक पार्ट है, माँ एक पार्ट है, दादा भी एक पार्ट है, दादी भी एक पार्ट है, भाई एक पार्ट है, बीवी एक पार्ट है, बहन एक पार्ट। इसमें एक भी बीमार रहा ना, बीमार से बुरा सेहत का बीमार नहीं, जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो पूरी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। और जिसके असरात हम देखते हैं कि बाप को पड़ी नहीं है कि बच्चा इतना अच्छा कर रहा है परफॉर्मेंस, और चले हैं भाई, एक दिन नहीं निकाल सकते आप अपने बच्चे को देखने के लिए। यही अगर किसी कंसर्ट में, हॉल में कहीं प्रोग्राम होता, किसी ऑर्केस्ट्रा में होता उसका डेमोन्स्ट्रेशन, तो टिकट लेके जाते वहां पर। ये मैं सही बोल रहा हूँ? अगर ये स्कूल से कंपलसरी किया गया होता तो फिर हिम्मत नहीं होती एब्सेंट रहने की। तो रसूलुल्लाह के दीन की इशाअत के लिए हमारे पास वो जज्बा नहीं है, लेकिन फादर के लिए है। वहां से अगर ऑर्डर आएगा ना, नोटिस कि आपको फिर एंट्री ही नहीं मिलेगी आपके बच्चे को स्कूल में, तो जनाब जाएंगे, लेकिन फादर बन के यहाँ नहीं आएंगे। आप भी तो फादर हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वहां आप न जाएं, लेकिन यहाँ ये उदासी क्यों है? ये खामोशी कहाँ तक लज्जते फरियाद पैदा कर, जमी पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। और इस एक चीज में हमें इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, क्योंकि ये बरसों से मैं देख रहा हूँ, और वो देखते देखते, खैर मैं मायूसियों का पैगंबर नहीं हूँ कि मैं मायूसी की बातें करूँ, मैं तो इनकरेजमेंट की बातें करता हूँ, हमेशा उम्मीद की बातें करता हूँ। इसीलिए SDI की टीम उम्मीद हमने बनाई है, उसको हमने मायूसी का झंडा नहीं दिया, हमने उम्मीद का झंडा दिया उनके हाथों में। SDI उम्मीद के नाम पर स्टूडेंट्स के लिए हमने एक विंग कायम की है, जो करियर गाइडेंस, काउंसलिंग ये सब करते हैं, स्टडी टेक्निक्स बताते हैं, SSC HSC के बच्चों को गाइड करते हैं, छोटे बच्चों को गाइड करते हैं, टीचर्स को गाइड करते हैं। लेकिन आपका साथ चाहिए इसमें, आपका अप्रोच नहीं है, हमारा अप्रोच नहीं है, हम खुद अप्रोच नहीं करने को तैयार होते। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी ही जो अपनी तंजीमें हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अपने कुछ सिस्टम्स हैं, उसको हम डीवैल्यू करते हैं कि अपनी टीम है, अरे ये बराबर नहीं होगी टीम। हालांकि हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन उसको वैल्यू नहीं करेंगे। वैल्यू करेंगे तो कोई फॉरेन से आया होगा, उसको वैल्यू करेंगे। आपको पता है कि यहाँ से जो टैलेंट्स यहाँ नर्चर नहीं होते, अमेरिका जाके चमकते, वो इंडियंस होते हैं ज़्यादा, मगर उसकी वैल्यू इंडिया वाले शायद नहीं करते, और फॉरेन वाले करते हैं, और फिर उसके बाद वो अपने देश में उनको चमकाते हैं, और फिर उनकी तरक्की होने लगती है। तो हम अपने लोगों के ताल्लुक से इतने उदास क्यों हैं? अपनी टीम के ताल्लुक से इतने उदास क्यों हैं? अपने मदारिस के ताल्लुक से इतने उदास क्यों हैं? हम क्वालिटी दे रहे हैं आपको, शुरू में शायद आपको लगा होगा कि नहीं है, लेकिन अब तो वो इम्प्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है।
और मज़ीद निखार आएगा, ऐसा मुझे सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है इंशाअल्लाह। तो मैं अभी आपकी कुछ टेस्टिंग करूँगा। एक सिलसिला जो बरसों से हम चला रहे हैं, चौकी मोहल्ले के प्रोग्राम में भी मैं अक्सर ये करता रहता हूँ, सवालात पूछता हूँ, उसका टाइटल रहता है कौन बनेगा जन्नती। तो कौन बनेगा जन्नती के टाइटल के अंडर में आप जो यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे तो खामोश रहेंगे, बच्चे मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए उनसे ये जवाब नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आप जवाब देंगे पीछे बैठे हुए, या फिर ख़वातीन में भी अगर कोई जवाब देना चाहे तो जवाब दे सकते हैं। कुछ 5 सवालात में आपकी नज़र करता हूँ और उम्मीद करता हूँ और देखता हूँ कि आप इसके लिए कितने तैयार हैं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बच्चे भी दे सकते हैं। चलिए, सुफियान की इजाज़त है कि बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट्स ओपन फॉर ऑल, सब जवाब दे सकते हैं, जो भी जवाब देना चाहे वो दे सकते हैं। वो कौन से सहाबी हैं जिनका नाम कुरान पाक में आया है? अच्छा, आपने हाथ उठाया, आइए। अच्छा, हाथ उठा के भी वो आए नहीं। अच्छा, आपने आप लोगों की इजाजत है ना इनको जवाब देने की? हाँ, आप अपना नाम सलाम बताइए। नवाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अबू सईद मेरा नाम है, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस सूरत में है वो? सहाबी रसूल। किस सूरत में, कौन सी सूरत, कौन सा चैप्टर कुरान पाक? 22वां पारा, सूरह सबा। हरीश्वर, सूरह फातिर। हरीश्वर रिसर्च करो, थोड़ी देर और सोच लो। ये सवाल नहीं मेरा, ये मैंने सपोर्ट सप्लीमेंट्री सवाल किया। ओरिजिनल सवाल पारा सूरह अहज़ाब में। सूरह अहज़ाब, यू आर राइट, सूरह अहज़ाब में है हज़रत ज़ैद का नाम। और ये खुशनसीब साहबी हैं कि उनका नाम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया। माशाअल्लाह, वेरी गुड। कौन बनेगा जन्नती का सिलसिला। एक सवाल, अबू सईद खुदरी वो भी एक साहबी थे, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उस निस्बत से मैंने आपको खुदरी कहा। कोई बात नहीं, आप लोग भी बोलना शुरू मत कीजिएगा अभी, वरना लोग, मैं जो बोलता हूँ लोग मशहूर कर देते हैं। जैसे मूसा भाई को मैंने मूसा मस्तान कहना शुरू किया, उनके नाम में मस्तान कहीं था ही नहीं, लेकिन हो गए मस्तान। तो इस तरह से हो जाता है। चलिए, दूसरा सवाल करूं, कौन बनेगा? बच्चों जवाब दो, कौन बनेगा? कौन बनेगा? कौन बनेगा? चलिए, वो कौन सी खातून है जिनका नाम कुरान पाक पे आया है? खातून समझे ना? अच्छा, बच्चे ने हाथ उठाया, माशाअल्लाह। बच्चे को माइक दीजिए, सलाम कीजिए, नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तुम्हारा नाम? इजहार। ठीक है, अपने ख्यालात का इजहार करो। अभी तो आप इख्फा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए, पीछे एक बच्ची है, वो बताना चाहती है। उधर पीछे खवातीन में से भी अगर कोई जवाब देना चाहे तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है मिंसा। क्या है? मिंसा। मिंसा, अच्छा, पहली बार सुना। मरियम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। चलिए, मैं आपको मदीना मुनव्वरा ले चलता हूँ और एक सवाल, बहुत आसान सा सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिए। मस्जिद नबवी शरीफ जिस जगह पर बनाई गई, वो जगह 2 यतीम बच्चों की थी,
जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज़मीन खरीदी जिसकी कीमत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदा फरमाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर। तो वो दो यतीम बच्चे जिनकी वो ज़मीन थी उनके नाम क्या हैं? खामोशी है। अच्छा, नहीं मालूम है तो कहिए कि नहीं मालूम है। नहीं मालूम। अच्छा, वेरी ऑनेस्ट। बच्चे बड़े ऑनेस्ट होते हैं, बच्चे मन के सच्चे, माशाल्लाह। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, इसको याद रखना। वो जमीन दो यतीम भाइयों की थी, उनका नाम था सहल और सुहेल। याद रखिएगा, याद रहेगा। अभी क्या नाम था उनका? हाँ, उनकी ज़मीन थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ज़मीन खरीदी। मदीना मुनव्वरा में एक पहाड़ है जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। उस पहाड़ का नाम क्या है? बच्ची ने हाथ उठाया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? हुमा नाज। हुमा नाज। नाज। अच्छा जी। सौर। सौर। हाँ। अच्छा, सौर नहीं। मैं मदीना मुनव्वरा की बात कर रहा हूँ। आपने एक पहाड़ का नाम बताया, लेकिन वो मक्का मुकर्रमा में है, जिसका नाम गारे सौर जहां पर है, जबल सौर। मैं मदीना मुनव्वरा की बात कर रहा हूं। पीछे से शायद, हाँ, खवातीन से को जरा जाइए तो वहां से दीजिए जवाब। माशाअल्लाह। सफा मरवा। सफा मरवा भी मक्का मुकर्रमा में है। इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। जी, और एक हाथ यहाँ से उठा। जबले ओहद। हाँ, जबल ओहद। माशाअल्लाह। कुबा जा रहा हूँ, ओहद जा रहा हूँ, मैं अपने मुक़द्दर पे इतरा रहा हूँ। कुबा जा रहा हूँ, ओहद जा रहा हूँ, मैं अपने मुक़द्दर पे इतरा रहा हूँ। मुक़द्दर की अब और क्या होगी रिफ़अत, मुक़द्दर की अब और क्या होगी रिफ़अत। ये रिफ़अत नहीं है तो फिर और क्या है? मदीना 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 मदीना। जो आसी को चादर में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी ज़ख्म खाकर दुआ दे। जो आसी को चादर में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी ज़ख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। रहमत नहीं है तो फिर और क्या है? उसे और क्या नाम
देगा ज़माना, रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। मदीना 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 मदीना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब बच्चे रेडी होंगे और वो अपना नेक्स्ट परफॉर्मेंस हम सबके सामने पेश करेंगे। तशरीफ लाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हेलो फोन चालू करना।